आखिर किस शख्स ने मनीषा के साथ यौन शोषण किया और पकड़े जाने से बचने के लिए पैसे का सहारा लिया और पूरे थाने को खरीद लिया? कौन था वो शख्स और उसने ऐसा क्यों किया? साथ ही उसे जेल से बचाने के लिए किस नेता ने मदद की? और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार इसके पीछे की असली वजह क्या है? आइए जानते हैं। 11 अगस्त 2025 को हरियाणा के भिवानी जिले के लोहारू के धानी लक्ष्मण गांव से एक डरावनी घटना सामने आई, जब 19 साल की मनीषा, जो शांत और सीधी सादी लड़की थी, रोज की तरह सुबह घर से अपने स्कूल के लिए निकली, जहां वह टीचर के तौर पर काम करती थी। स्कूल खत्म होने के बाद उसने नर्सिंग कॉलेज से एडमिशन फॉर्म लेने की बात अपने पिता को बताई थी और दोपहर करीब 2 बजे का सीसीटीवी फुटेज उसका आखिरी विजुअल सबूत बना। लेकिन शाम तक घर न लौटने पर परिवार की चिंता बढ़ गई और शाम 6:30 बजे मनीषा के पिता को उसके नंबर से 10 सेकंड की कॉल आई, जिसमें कोई आवाज नहीं थी और उसके बाद फोन बंद हो गया। पिता तुरंत कॉलेज पहुंचे, लेकिन स्टाफ ने कोई जानकारी नहीं दी और यहाँ तक कि सीसीटीवी दिखाने से भी मना कर दिया। पुलिस को कॉल करने के बावजूद शुरुआती रवैया बेहद लापरवाह रहा। यहाँ तक कि रिपोर्ट दर्ज करने में 1 दिन का समय लग गया। न सीसीटीवी फुटेज ली गई, न मोबाइल लोकेशन ट्रेस की गई और न ही घटना स्थल को सुरक्षित किया गया। 13 अगस्त को मनीषा की लाश कॉलेज से लगभग 1 किलोमीटर दूर नहर के पास खेत में मिली और उसकी हालत इतनी खराब थी कि जिसने भी देखा सहम गया। चेहरा पूरी तरह खराब, दोनों आंखें गायब और गर्दन लगभग कटी हुई थी। 14 अगस्त को हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन शोषण से इनकार किया गया और मौत का कारण जहरीली दवाई ऑर्गेनोफॉस्फोरस बताया गया, लेकिन मौके से न कोई बोतल मिली न रैपर। यहाँ तक कि कपड़ों पर उल्टी या झाग जैसे जहरीली दवाई के सामान्य निशान भी नहीं। सबसे बड़ी बात यह कि पहली रिपोर्ट में सलवार फटी और नारा खुला होने का जिक्र था और घुटनों पर गहरी चोट थी, लेकिन कपड़े उन जगहों से साफ थे जिससे शक और गहरा हो गया। 16 अगस्त को रोहतक पीजीआई में दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिसमें जंगली जानवरों द्वारा चेहरे और गर्दन को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई, जबकि कपड़े बिल्कुल सही थे और जानवरों का कोई निशान भी नहीं मिला। दोनों रिपोर्ट्स में कई कंफ्यूजन थे। भिवानी रिपोर्ट में आंखें गायब लिखी गईं, जबकि रोहतक रिपोर्ट में कहा गया कि कॉर्निया और प्यूपिल सड़ चुके थे। टाइम ऑफ डेथ को लेकर भी गड़बड़ी सामने आई, क्योंकि पोस्टमार्टम के समय शरीर पर कीड़े नहीं थे, जबकि रिपोर्ट में मौत को 2-3 दिन पुराना बताया गया था। घटना स्थल पर शराब की बोतलें, टायर प्रिंट्स और मनीषा की जूतियां मिली, लेकिन उनका फॉरेंसिक टेस्ट नहीं हुआ। 18 अगस्त को पुलिस ने अचानक एक नोट मिलने का दावा किया, जिसे आत्महत्या का सबूत बताया गया, जबकि उसकी हैंडराइटिंग बहुत सस्पिशियस थी और यह साफ दिख रहा था कि बड़े आराम से लिखा गया है। शुरुआत में पुलिस ने खुद रिपोर्ट में गला रेतकर हत्या का जिक्र किया था, लेकिन बाद में पूरी कहानी बदल दी गई। लोगों के गुस्से के बाद मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच और एम्स में तीसरा पोस्टमार्टम अनाउंस किया, लेकिन शुरुआती जांच में जो लापरवाही और गड़बड़ियां हुई हैं, उसके बाद सच सामने आना लगभग नामुमकिन लगता है। यह केस साफ दिखाता है कि यह एक मर्डर